चलिए दोस्तों, सुनते हैं अभिलाषा कक्कड़ की लिखी कहानी राखी। जीवन में कभी कभी ऐसे भी क्षण आते हैं जब जिंदगी कुछ देर के लिए अपना पड़ाव सा डाल लेती है। स्मृतियों में एक मधुर याद बनकर वो सदा विराजमान रहते हैं। रक्षाबंधन बहुत ही प्यारा त्योहार है। भले ही भाई न होने की वजह से इस त्योहार की मेरे जीवन में कुछ खास तरंग नहीं रही, परंतु फिर भी माँ हलवा तो उस दिन खिला ही देती थी। 4 बहनों में मैं सबसे छोटी थी। सभी मुझे प्यार से राजी कहते थे। मैंने 10वीं पास करके हायर सेकेंडरी में दाखिला लिया। स्कूल बहुत बड़ा था, विद्यार्थियों से भरा हुआ। स्कूल के बीच में ही कैंटीन थी। मेरे पापा उसी स्कूल में बतौर लेक्चरर काम करते थे। उन्होंने कैंटीन वाले, जिसका नाम पूरण सिंह था, कह दिया था कि ये मेरी बेटी है, अगर यहाँ से कुछ ले तो मेरे खाते में लिख देना। मेरे तो मज़े थे। हर रोज का खाना पीना, कभी कभी सहेलियों के पास पैसे नहीं होते तो उन्हें भी खिला देती थी। पूरण सिंह के साथ उसका 14 बरस का बेटा भी काम करता था। भाग भाग कर हमारे लिए चाय समोसे लेकर आता था, भले ही हम कैंटीन में कितनी ही दूर बैठे हों। धीरे धीरे वो हम लोगों से खूब बातें करने लगा। जब पैसे नहीं होते थे सबके पास, तो मैं ही आगे बढ़कर खाने पीने का ऑर्डर देती थी, तो मुझसे उसका स्नेह कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। मुझे दीदी दीदी कहकर बुलाने लगा। असली नाम तो कभी उसका पूछा ही नहीं, सब उसे छोटू राम ही कहते, तो हम भी उसे उसी के नाम से बुलाने लगे। मुझसे बहुत बातें करने लगा था। एक दिन मैंने उसे कहा, देख हम सब पढ़ रहे हैं, तू भी स्कूल जाया कर। सुनकर बोला, दीदी मुझे स्कूल नहीं जाना, मैं तो शेफ बनूंगा, अपना खुद का होटल खोलूंगा। एक दिन वो मेरे पास आकर बोला, दीदी मैं आपको बहन मानता हूँ, क्या आप मुझे राखी बांधोगी? मैंने हंसकर उसकी बात टाल दी। मुझसे क्यों राखी बंधवानी है, तेरी तो 2 छोटी बहनें भी हैं। तो कहने लगा, तो क्या हुआ, मैं 3 बहनों का भाई बन जाऊंगा। बात हंसी में आई गई हो गई, लेकिन सब मेरी दोस्त उसे छोटू राम की बजाय राजी का भाई कहने लगी। खैर पता ही नहीं चला कब उस साल बीतने को आया। एक सुंदर सा रिश्ता उस चाय वाले छोटू राम के साथ बन गया था। परीक्षा से 2 महीने पहले उसका कैंटीन आना बंद हो गया। एक दिन मैंने उसके पिता से पूछा कि छोटू आजकल नजर नहीं आता, कहाँ है? तो उसके पिता ने बताया, वो कांगड़ा मेरे भाई के पास शेफ बनने का काम सीखने गया है। खैर साल बीतते बीतते स्कूल छूट गया और मैं कॉलेज चली गई। 4 साल के बाद रक्षाबंधन का वो दिन मेरे लिए खास बनकर आया। बहुत तेज तूफान और बारिश, और अचानक जोर से दरवाजे पर खटखटाहट हुई। जब दरवाज़ा खोला तो बारिश में भीगा लंबे कद का नौजवान लड़का खड़ा था। पापा को देखते ही उसने चरण स्पर्श किए। वो आकर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, दीदी पहचाना मुझे? मैं अवाक से उसे देखती रह गई। वो एकदम बदल सा गया था, चेहरे पर मूछ दाढ़ी भी आ गई थी। फिर कहने लगा, दीदी मैं शेफ बन गया और सीधा कांगड़ा से आ रहा हूँ। आज रक्षाबंधन का दिन है, मैं सबसे पहले आपसे राखी बंधवाकर अपनी खुशी को बांटना चाहता था, तो सीधा सबसे पहले यहाँ आ गया। सभी हैरान थे कि ये कौन है, लेकिन पापा ने पहचान लिया। उसे बड़े प्यार से बिठाया, उसका हालचाल पूछा। चाय पीकर कहने लगा, दीदी राखी बांधो, मेरी बहनें भी मेरा इंतजार कर रही होंगी। उसकी बात सुनकर मैं असमंजस में पड़ गई। ये राखी बांधने की बात कर रहा है, मेरे पास तो राखी है ही नहीं। राखी इस वक्त कहाँ से लाऊं? मेरी दुविधा देखकर उसने मेरे आगे राखी और मिठाई का डिब्बा दोनों बढ़ा दिए और बड़े प्यार से बोला, दीदी मैं आज सब इंतजाम करके लाया हूँ। सच में उस दिन मैं पूरी तरह भावुकता से भर गई जब पहली बार किसी की कलाई पर राखी बांधी। उसके इस निश्चल प्रेम से मेरा रोम रोम भर गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी, जिसे मैं स्कूल ख़त्म होने के साथ ही छोड़ आई थी, वो आज भी मेरी बहन की छवि को दिल में बसाए हुए है। राखी के रिश्ते का ऐसा सम्मान आज भी मेरे दिल को भाव विभोर कर जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी थी अभिलाषा कक्कड़ की लिखी। कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।